दोस्तों, आज पढ़ाई के बारे में आलोचना वाले वीडियो बनाऊंगा। यह वीडियो असमिया और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। हिंदी का अनुवाद असमिया में रहेगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में रुचि रखते हैं उनके लिए कारगर साबित होगा। दोस्तों, आप अगर मेरे वीडियो को देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हमेशा नए नए वीडियो को लाता रहूँगा और आप लोगों को कुछ न कुछ सिखाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ाई के बारे में आलोचना वाले वीडियो बनाऊंगा। यह वीडियो असमिया और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। हिंदी का अनुवाद असमिया में रहेगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई से रुचि रखते हैं या पढ़ाई में रुचि रखते हैं उनके लिए कारगर साबित होगा। दोस्तों, आप अगर मेरे वीडियो को देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हमेशा नए नए वीडियो को लाता रहूँगा और आप लोगों को कुछ न कुछ सिखाता रहूँगा। पढ़ाई करने का कुछ नियम बताऊंगा। पढ़ाहुना कोरार किछुमान नियम कम। दोस्तों, उच्चारण भी हराक्षर में असमिया का उच्चारण हिंदी में पढ़ाहुना किछुमान नियम कम। पढ़ाहुनार किछुमान नियम कम। ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। मनोयोगेरे हुना दरकार। मनोयोगेरे हुना दरकार। ध्यानपूर्वक हुना सुनना जरूरी है। मतलब कि उच्चारण भी हराक्षर में मनोयोगेरे हुना दरकार। असमिया का उच्चारण हराक्षर में ब्रैकेट में। आप अगर एक छात्र हैं तो नियमों का पालन करना। आप अगर एक छात्र हैं तो नियमों का पालन करना। आपुनी यदि एजन छात्र तेंते नियमबोर बा नियमबोर पालन करिबा। आपुनी यदि एजन छात्र तेंते नियमबोर पालन करिबा। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई करने का कुछ नियम बताऊंगा। पढ़ाहुना कोरार किछुमान नियम कम। पढ़ाहुना कोरार किछुमान नियम कम। ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। मनोयोगेरे हुना दरकार। ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है मतलब मनोयोगेरे हुना दरकार। आप अगर एक छात्र हैं तो नियमों का पालन करना। आपुनी यदि एजन छात्र तेंते नियमबोर पालन करिबा। हरा अक्षर में असमिया का उच्चारण है दोस्तों ब्रैकेट में। आपुनी यदि एजन छात्र तेंते नियमबोर पालन करिबा। हमेशा शुरुआत सवेरे से करनी चाहिए। हमेशा शुरुआत सवेरे से करनी चाहिए। सदाय आरम्भ रातिपुৱাৰ পৰা কৰিব লাগে। सदाय आरम्भनी पुआर পৰা কৰিব লাগে। सवेरे से मतलब पुआर পৰা। असमिया में इसको कहेंगे सदाय आरम्भनी पुआर পৰা
कोरिबो लागे। पुआ मतलब सवेर, सवेर को पुआ या राती पुआ कहते हैं असमिया में। ठीक है दोस्तों, घड़ी के समय मुताबिक चलना चाहिए। घड़ी के समय मुताबिक चलना चाहिए। घोड़ीर समय मते चलिबो लागे। घोड़ीर समय मते चलिबो लागे। घड़ी के समय मुताबिक चलना चाहिए। घोड़ीर समय मते चलिबो लागे। अर्थात पढ़ाई वाले जो छात्र होते हैं ना, उन्हें हमेशा घड़ी देख के चलना चाहिए, घड़ी के समय के मुताबिक चलना चाहिए। सवेरे 5 बजे बिस्तर छोड़ना चाहिए। सवेरे 5 बजे बिस्तर छोड़ना चाहिए। रातिपुआ 5 बजात बिछोना बा धारी पाटी एरिबो लागे। बिछोना एरिबो लागे बा धारी पाटी एरिबो लागे, बात एक ही है। रातिपुआ 5 बजात धारी पाटी एरिबो लागे बा बिछोना कोन एरिबो लागे। सवेरे 5 बजे बिस्तर छोड़ना चाहिए, जिसको असमिया में कहेंगे रातिपुआ 5 बजात धारी पाटी एरिबो लागे। धारी पाटी एरिबो लागे मतलब कि बिछौना को छोड़ना चाहिए, बा असमिया में बिछौना एरिबो लागे ये भी कह सकते हो आप, या तो धारी पाटी एरिबो लागे। हमेशा शुरुआत सवेरे से करनी चाहिए। होदाय आरम्भनी पुआर पूरा करिबो लागे। घड़ी के समय मुताबिक चलना चाहिए। घोड़ीर समय मते चलिबो लागे। घोड़ीर समय मते चलिबो लागे अर्थात पढ़ाशुना करा छात्र घोड़ीर समय मते चलिबो लागे। सवेरे 5 बजे बिस्तर छोड़ना चाहिए। सवेरे 5 बजे बिस्तर छोड़ना चाहिए। रातिपुआ 5 बजात धारी पाटी एरिबो लागे। रातिपुआ 5 बजात धारी पाटी एरिबो लागे। थोड़ा समय शुद्ध हवा में टहलना चाहिए। थोड़ा समय शुद्ध हवा में टहलना चाहिए मतलब टहलना मतलब खोजकारी बोलागे। जो हम चलते हैं ना सवेरे सवेरे घूमने फिरने, उसको खोज काढ़ा कहते हैं असमिया में। अलप समय विशुद्ध बताहत खोजकारी बोलागे। शुद्ध हवा में मतलब असमिया में कहते हैं विशुद्ध बताहत खोजकारी बोलागे। अलप समय विशुद्ध बताहत खोजकारी बोलागे। उसके बाद मुंह हाथ धोकर किताब लेकर बैठना चाहिए। उसके बाद मुंह हाथ धोकर किताब लेकर बैठना चाहिए। तार पिछत मुँह हाथ धुई किताब लोई बहिबो लागे। उसके बाद मुँह हाथ धोकर किताब लेकर बैठना चाहिए मतलब तार पिछत मुँह हाथ धुई किताब लोई बहिबो लागे मतलब पढ़ाई करने बैठना चाहिए। सवेरे टहलने के बाद आके मुँह हाथ धो के पढ़ाई करना चाहिए। 2 से ढाई घंटे पढ़ना चाहिए। सवेरे कम से कम 2 से ढाई घंटे पढ़ना चाहिए। 2 से ढाई घंटे पढ़ना चाहिए। दूर पड़ा 2.5 घंटा मान पढ़िबो लागे। 2 से ढाई घंटे पढ़ना चाहिए। दूर पड़ा 2.5 घंटा पढ़िबो लागे। दूर पड़ा 2.5 घंटा मतलब 2 से ढाई घंटा, उसको असमिया में बोलेंगे दूर पड़ा 2.5 घंटा पढ़िबो लागे। थोड़ा समय शुद्ध हवा में मतलब कि पढ़ने का कुछ नियम होता है, तो पढ़ने के लिए सवेरे जगना जरूरी होता है। जो स्टूडेंट या जो छात्र सवेरे जगते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई सही होती है अगर सवेरे जग के पढ़ाई में ध्यान देते हैं। तो कैसे करना चाहिए? सवेरे थोड़ा समय शुद्ध हवा में टहलना चाहिए। अलप समय विशुद्ध बताहत खोजकारिबो लागे। उसके बाद मुँह हाथ धोकर किताब लेकर बैठना चाहिए। तार पिछत मुँह हाथ धोई किताब लोई बहिबो लागे। 2 से ढाई घंटे पढ़ना चाहिए मतलब सवेरे 2 से ढाई घंटा पढ़ लो तो उसके लिए सही रहेगा, क्योंकि 2 से ढाई घंटा पढ़ना चाहिए। दूर पूरा 2.5 घंटा मन पढ़िबो लागे। उसके बाद नहा धोकर चाय नाश्ता करना चाहिए मतलब 2 ढाई घंटा पढ़ने के बाद फिर नहाना धोना चाहिए। नहा धो के क्या करना चाहिए? चाय नाश्ता करना चाहिए। तार पिछत गा पा धुई
চাহ জলপান করিব লাগে। उसके बाद नहा धोकर चाय नाश्ता करना चाहिए। तार पिछत गा पा धुई चाह जलपान करिब लागे। नाश्ता मतलब जलपान कहते हैं असमिया में। ठीक है दोस्तों, नाश्ता को जलपान कहते हैं। तार पिछत गा पा धुई मतलब नहा धो के चाय नाश्ता लेना चाहिए। नाश्ता करने के बाद विद्यालय के लिए निकल जाना चाहिए। मतलब नाश्ता करने के बाद तैयार होकर फिर तैयार हो जाओ, फिर तैयार होकर विद्यालय के लिए या स्कूल के लिए निकल जाओ। स्कूल के लिए निकल जाना पड़ता है। तो नाश्ता करने के बाद विद्यालय के निकल जाना चाहिए, विद्यालय के लिए निकल जाना चाहिए। जलपान करार पिछत विद्यालयर कारणे ओलाई जाबो लागे। ठीक है दोस्तों, विद्यालय से आने के बाद मतलब शाम को जब आप विद्यालय से आओगे तो उस समय की बात है। विद्यालय से आने के बाद 2 घंटे खेलकूद में बिताना चाहिए। जैसे कि विद्यालय से आने के बाद थोड़ा दिमाग को फ्रेश करने के लिए थोड़ा घूमना फिरना खेलना जो है आप कर सकते हो 2-2.5 घंटा विद्यालय से आने के बाद। क्योंकि हमें हमेशा पढ़ाई में फंसे रहना नहीं चाहिए, दिमाग को भी फ्रेश करने का मौका मिलना चाहिए, समय मिलना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि विद्यालय से आने के बाद 2-2.5 घंटे खेल कूद में बिताना चाहिए। खेल कूद मतलब आपको जो पसंद है, आपको जो खेल कूद पसंद है या कहीं घूमना फिरना पसंद है तो 2-2.5 घंटा के भीतर आप कंप्लीट कर लो। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद नहा धोकर चाय नाश्ता करना चाहिए। तार पिछत गा पा धुई चाह जलपान करिब लागे। नाश्ता करने के बाद अर्थात चाय नाश्ता जो कर ली करने के बाद क्या है, नाश्ता करने के बाद विद्यालय के लिए निकल जाना चाहिए। विद्यालय के लिए निकल जाना चाहिए। चाह जलपान करार पिछत विद्यालयर कारणे ओलाई जाबो लागे। विद्यालय से आने के बाद मतलब जब शाम को विद्यालय से आओगे, जितने बजे छुट्टी होगी, 4 बजे हो या 3:30 बजे 4 बजे विद्यालय छुट्टी होती है, तो छुट्टी आने के बाद विद्यालय से आने के बाद 2 घंटे खेलकूद में बिताना चाहिए। 2 घंटा मान खेला धुला कटाबो लागे। 7 बजे अपने पढ़ाई के टेबल पर होना चाहिए। 7 बजात निजर पढ़ार टेबुलत हबो लागे बा बहिबो लागे। 7 बजे अपने पढ़ाई के टेबल पर होना चाहिए। मतलब चाहे जो भी कर लो, कुछ भी कर लो, 7 बजते बजते आप अपना पढ़ाई के टेबल पर बैठ जाओ। मतलब 7 बजे अपने पढ़ाई के टेबल पर होना चाहिए। 7 बजात निजर पढ़ार मेजत हबो लागे। पढ़ाई के लिए हमेशा कुर्सी मेज का इस्तेमाल करना चाहिए। पढ़ाई के लिए हमेशा कुर्सी मेज का इस्तेमाल करना चाहिए। पढ़ार कारणे सदाय चौकी मेजर व्यवहार करिब लागे। चौकी मेज मतलब कि टेबल कुर्सी पर बैठना चाहिए पढ़ने के लिए। उससे क्या है, पढ़ाई में ध्यान रहता है या पढ़ाई सही ढंग से होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि पढ़ार बाबे सदाय चौकी मेजर व्यवहार करिब लागे। पढ़ाई के लिए हमेशा मेज का इस्तेमाल करना चाहिए। बिस्तर पर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। बिस्तर पर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। बिछोनार उपरत केतियाओ पढ़िबो ना लागे। मतलब बिस्तर पे पढ़ने से पढ़ाई सही नहीं होती है, नींद आ जाएगी। इसलिए कहा गया है कि बिस्तर पर नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी होना चाहिए। बिस्तर पर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। बिछोनार उपरत केतियाओ पढ़िबो ना लागे बा बिछोनात केतियाओ पढ़िबो ना लागे। दोस्तों, पढ़ाई के लिए क्या है कि जब आप खेल कूद के आओगे शाम 7 बजे बजने से पहले या 7 बजे आप अपने टेबल पे बैठ जाओगे। तो उसी को यहाँ कहा गया। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, 7 बजे अपने पढ़ाई के टेबल पर होना चाहिए। असमिया मीनिंग होगा 7 बजात निजर पढ़ार मेजत हबो लागिबो बा हो लागे। पढ़ाई के लिए हमेशा कुर्सी मेज का इस्तेमाल करना चाहिए। पढ़ार कारणे सदाय चौकी मेजर व्यवहार करिब लागे।
कुर्सी को चौकी कहते हैं दोस्तों असमिया में, और मेज को मेजी कहते हैं। बिस्तर पर कभी नहीं पढ़ना चाहिए, बिस्तर पर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। विश्वनाथ ओपरत बा विश्वनाथ केतियाव पढ़िब ना लागे। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए। बिस्तर पर पढ़ने से नींद आएगी, बिस्तर पर पढ़ने से नींद आएगी। विश्वनाथ पढ़िले टोपुनी आहिबो। बिस्तर पर पढ़ने से नींद आएगी मतलब कि विश्वनाथ पढ़िले टोपुनी आहिबो बा विश्वनाथ ओपरत बही यदि आमी पढ़ो तेनते टोपुनी आए, तत्क्षणात टोपुनी आए। तार कारणे मेज आरु चौकीत व्यवहार करिब लागे पढ़ार कारणे। बिस्तर पर पढ़ने से नींद आएगी, विश्वनाथ पढ़िले टोपुनी आहिबो। खाना खाने के बाद बा भी पढ़ना ठीक लगे तो पढ़ लेना। खाना खाने के बाद भी पढ़ना ठीक लगे तो पढ़ लेना। खोआर पासो तो पढ़ा यदि ভাল लागे बाला ভাল लागिले पढ़ी लोबा। खाना खाने के बाद अगर शरीर सही रहे, अच्छा लगे, नींद ना आए तो खाना खाने के बाद भी थोड़ा पढ़ लेना। मतलब इसका मतलब ये है, आहार खोआर पिछो तो पढ़ा ভাল लागिले पढ़ी लोबा। नींद आए तो सो जाना, नींद आए तो सो जाना। टोपुनी आहिले खुई पड़िबा, टोपुनी आहिले खुई पड़िबा मतलब नींद आए तो सो जाना। क्योंकि नींद आने के बाद पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नींद आता है तो दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। इसलिए जब नींद आए तो सो जाना, जोर जबरदस्ती नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बिस्तर पर पढ़ने से नींद आएगी। विश्वनाथ ओपरत पढ़िले टोपुनी आहिबो बा विश्वनाथ पढ़िले टोपुनी आहिबो। इसलिए मैंने बताया है कि टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करना चाहिए। बिस्तर पर पढ़ने से नींद आएगी। खाना खाने के बाद भी पढ़ना ठीक लगे तो पढ़ लेना। खोआर पासो तो पढ़ा ভাল लागिले पढ़ी लोबा। खोआर पासो तो यदि पढ़ा ভাল लागे तेनहले पढ़ी लोबा, अर्थात टोपनी ना आइले पढ़ी लोबा। नींद आए तो सो जाना, नींद आए तो सो जाना। टोपनी आहिले हुई जावा। कारण नींद आने से पढ़ना नहीं चाहिए, नींद आने से जोर जबरदस्ती पढ़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सके तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, या सब्सक्राइब करते हुए विदा लेना। धन्यवाद बंधुসকল, এই ভিডিওটো কেনে লাগিল কমেন্ট করি জনাবা। পারে যদি ভিডিওটক এটা লাইক করি চেনেলটক সাবস্ক্রাইব করি বিদায় লবা। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सके तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए विदा लेना। धन्यवाद बंधुসকল, এই ভিডিওটো কেনে লাগিল কমেন্ট কৰি জনাবা। পারে যদি ভিডিওটক এটা লাইক কৰি চেনেলটক সাবস্ক্রাইব কৰি বিদায় লবা। ধন্যবাদ। ঠিক আছে বন্ধুসকল।